मुंबई में जारी है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न। जियो वर्ल्ड सेंटर में शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में शामिल हुए पीएम मोदी। अनंत राधिका को दिया आशीर्वाद। फिल्म जगत से लेकर दिग्गज राजनेताओं का जियो वर्ल्ड सेंटर में जमावड़ा। शुभ आशीर्वाद समारोह में पहुंचे एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार। शुभ आशीर्वाद समारोह पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी दिखे साथ। अनंत और राधिका के शुभ आशीर्वाद समारोह में पहुंचे एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान। सांसद चिराग पासवान की मां भी दिखी साथ। अनंत और राधिका को जियो वर्ल्ड सेंटर में आशीर्वाद देने पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी नजर आए साथ। शुभ आशीर्वाद समारोह पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान दिखी साथ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे अभिनेता सलमान खान ब्लैक शर्ट और ब्लू जैकेट में आए नजर। आशीर्वाद समारोह में बेटी आराध्या के साथ पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। भारतीय परिधान में नजर आई ऐश्वर्या और आराध्या। शुभ आशीर्वाद सेरेमनी पहुंचे जैकलिन फर्नांडीज, ग्रीन गाउन में बिखेरा जलवा। ब्लेसिंग सेरेमनी में पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट, नेक पीस और लहंगा में दिखी बेहतरीन। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और विद्या बालन पहुंची जियो वर्ल्ड सेंटर, पति के साथ पोज देती नजर आई दोनों। अभिनेता रामचरण अपनी पत्नी उपासना के साथ पहुंचे जियो वर्ल्ड सेंटर। सादगी भरे अंदाज में दोनों एक पोज देकर खिंचवाई तस्वीर। शुभ आशीर्वाद समारोह पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, पोज देकर खिंचवाई तस्वीर। आशीर्वाद समारोह में पहुंचे द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य, काफी प्रफुल्लित नजर आए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी विकास की सौगात। 29,400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने गोरेगांव बुलेट लिंक रोड परियोजना की दी सौगात। निर्माण पर 6,500 करोड़ की आई लागत। 12 किलोमीटर से लंबी है गोरेगांव बुलेट लिंक रोड परियोजना। 6 किलोमीटर से लंबी सुरंग में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और दोनों तरफ कंट्रोल रूम की सुविधा। मुंबई और महाराष्ट्र के विकास की कड़ी में जुड़ा नया अध्याय। पीएम मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का किया शिलान्यास। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल से मुंबई वासियों के लिए आधुनिक शहरी यात्रा होगी सुनिश्चित। यात्रा 1.5 घंटे के बजाय सिर्फ 12 मिनट में होगी पूरी। भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप में ठाणे बोरीवली ट्विन टनल की होगी पहचान। 16,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले टनल में वेंटिलेशन सुविधा, अग्निशमन प्रणाली, स्मॉग डिटेक्टर से लैस। पीएम मोदी ने रेल परियोजनाओं की दी सौगात। कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग का शिलान्यास। 813 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं से यात्रियों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बने प्लेटफॉर्म का किया शिलान्यास। बड़े प्लेटफॉर्म के होने से लंबी ट्रेनों के संचालन के साथ यात्रियों को चढ़ने उतरने में होगी आसानी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना का किया शुभारंभ। 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत। आदर प्रतीक शॉल और मराठी पेटा देकर किया गया अभिनंदन। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की गई भेंट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम घोषित। उपचुनाव में एनडीए पर भारी इंडिया गठबंधन। 13 में से 10 सीटों पर जीत। बीजेपी के खाते में 2 सीट। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में 5,224 मतों से विजयी हुए कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बटोला। 5,224 वोटों से हारे बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी।
मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को दी शिकस्त। कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 449 वोटों से हराया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के हाथ लगी हमीरपुर की सीट। देहरा और नलगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को दी मात। 1571 वोट से जीते बीजेपी के प्रत्याशी आशीष शर्मा। देहरा विधानसभा उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को हराया। नलगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा की जीत। बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर हारे। जालंधर पश्चिम सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने कांग्रेस के सुरेंद्र कौर को 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। रुपौली उपचुनाव में दिल्ली शंकर सिंह ने मारी बाजी। इंडिया और एनडीए दोनों को पछाड़ 8,200 वोटों से जीते। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की एक और हार। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी का खिला कमल। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह हारे। पश्चिम बंगाल में चला सीएम ममता का जादू। उपचुनाव में टीएमसी की क्लीन स्वीप। राणाघाट, दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला में बीजेपी की हार। राणाघाट में टीएमसी प्रत्याशी मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार विश्वास को हराया। वहीं रायगंज में टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी प्रत्याशी मानस कुमार घोष को दी मात। बागदा उपचुनाव में जीती टीएमसी प्रत्याशी मधुपूर्णा ठाकुर। बीजेपी प्रत्याशी विनय कुमार विश्वास को मिली हार। तमिलनाडु के विक्रवंडी विधानसभा उपचुनाव में डीएमके प्रत्याशी की जीत। एनडीए की सहयोगी पीएमके प्रत्याशी को मिली हार। उपचुनावों में मिली जीत के बाद डीएमके गदगद। सीएम स्टालिन ने करवाया कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा। जमकर हुई आतिशबाजी। जालंधर पश्चिम में मिली जीत के बाद अमृतसर में जश्न का माहौल। ढोल बजवाकर की गई आतिशबाजी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस, काटा केक। बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को गोला लगाकर दी गई जीत की बधाई। महिलाओं ने झंडा हाथों में लेकर खेला रंग। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होने से कार्यकर्ता गदगद। सीएम सुक्खू के घर के बाहर मना जश्न, की गई आतिशबाजी। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। नोएडा में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से यातायात प्रभावित। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ के हालात। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में काम तेज। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में हो रही दिक्कत। राहत सामग्री वितरण के दौरान लोगों की दिखी लंबी कतार। सासाराम के तोतला वाटरफॉल में बारिश के चलते आया था उफान। फंस गए थे कई पर्यटक। पर्यटकों को वन विभाग के अधिकारियों ने किया रेस्क्यू। सभी को रस्सी के सहारे निकाला बाहर। मुंबई के दहिसर इलाके में बारिश से हुआ जलभराव। आवागमन करने में लोगों को हो रही समस्या। सड़क पर पानी भरा होने के चलते गाड़ियों का लगा जाम। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। तिरुवनंतपुरम में हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी और लू से मिली राहत। शाहजहांपुर में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। लगातार बारिश से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थितियां। सड़कें जलमग्न होने के चलते कई लोग पानी में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ भूस्खलन। बड़े बोर्डर गिरने से रास्ता हुआ बंद। भोपाल में बारिश का महंगाई पर भी दिख रहा असर। मार्केट में महंगी हुई सब्जियां। गुवाहाटी में बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम। दुकानदारों को हो रहा नुकसान। मुंबई में बारिश ने धीमी की वाहनों की रफ्तार। बेलापुर रोड पर बारिश के चलते दिखी ट्रैफिक जाम की स्थिति। पटना में बारिश के चलते कई जगह हुआ जलभराव। सड़कें हुई जलमग्न। हरदोई में बारिश बनी मुसीबत का सबब। 50 से ज्यादा गांवों में घुसा गर्रा नदी का पानी।
गोंडा में बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के चलते दिखा अनोखा नजारा, नाव से ससुराल पहुंची दुल्हन। मुजफ्फरपुर में बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत, जलमग्न हुए खेत, बर्बाद हुई फसलें। केंद्र सरकार ने बढ़ाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां, दिल्ली के एलजी की तरह अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जरूरी होगी मंजूरी। उमर अब्दुल्ला बोले, हर चीज के लिए एलजी से मांगनी पड़ेगी भीख। दिल्ली वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने गांवों से पलायन रोकने पर दिया जोर, कहा सेना और सीएपीएफ को सहकारी समितियों से खरीदना चाहिए स्थानीय उत्पाद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने अयोध्या के सरयू घाट पर की पूजा अर्चना, सरयू जी की उतारी आरती, लिया आशीर्वाद। चौथे टी20 में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई 3-1 की अजय बढ़त। यशस्वी ने बनाए नाबाद 93 रन, कप्तान गिल ने खेली नाबाद 58 रनों की पारी। सहारनपुर में सरसावा वायुसेना स्टेशन पर विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम का आयोजन, वायुवीरों ने आसमान में दिखाया कौशल। पैराशूट लेकर हवा से लगाई वायुवीरों ने लगाई छलांग, लोगों को ने देखा हैरत अंगेज नजारा। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, लोगों ने देखे कई आधुनिक हथियार। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे भारतीय जवान, थल सेना के जवानों ने दिखाए वॉर टैक्टिक। सहारनपुर में विजय दिवस की वर्षगांठ पर वायुसेना के चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धासुमन। नरनौल में एयरस्ट्रिप में विश्व स्काई डाइविंग दिवस के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने एयरक्राफ्ट में बैठकर भरी उड़ान। लेह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी बड़ी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अनंतनाग में आयुष विभाग ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाया मेडिकल कैंप, श्रद्धालुओं की जांच कर दिया गया परामर्श। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, केंद्रीय मंत्री का किया गया स्वागत। गुजरात के सूरत में लगी हीरों की नुमाइश, 3 दिन में 300 करोड़ के कारोबार का आसार। अखनूर में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली लड़कियों को भारतीय सेना दे रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, लड़कियों ने सीखा राइफल चलाना। मदुरै में मत्स्य विभाग ने समर मीट 2024 का किया आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन। शिलांग में मेघालय यूथ लीग 2024 का हुआ आरंभ, सीएम कॉनराड के संगमा ने किया शुभारंभ। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन, सीएम के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। बुलंदशहर में एक्टर चंकी पांडे ने मान्यवर शोरूम का किया उद्घाटन, शोरूम में एक्टर का किया गया भव्य स्वागत। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था हुआ रवाना, बाबा के भक्तों के चेहरों पर पवित्र यात्रा को लेकर दिखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी, आतंकी गतिविधियों के चलते सेना के जवान दिखे पहले से अधिक मुस्तैद। श्रीनगर के शोपियां के रहने वाले इम्तियाज अहमद डार ने पीएमईजीपी योजना की मदद से बनाया मनोरंजन पार्क, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में है सभी इंतजाम। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने मितानिनों को दी बड़ी सौगात, बैंक खातों में ट्रांसफर की प्रोत्साहन राशि। दिल्ली में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की ने मनाया गया 170वां वार्षिक उत्सव, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। नाइजीरिया में 2 मंजिला स्कूल ढहने से 22 छात्रों की मौत, नाइजीरिया के उत्तर मध्य इलाके में पढ़ाई के लिए छात्रों के पहुंचने के तुरंत बाद हुआ हादसा। चीन और रूस की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास ज्वाइंट सी 2024 के तहत दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत में जुटे दोनों देशों के जंगी जहाज। उत्तर कोरिया ने नेटो शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र को बताया गैर कानूनी, स्वतंत्र देशों के वाजिब हकों के उल्लंघन का लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर उम्मीदवारी की भरी हुंकार, डेट्रॉइट की रैली में राष्ट्रपति पद की रेस नहीं छोड़ने का किया ऐलान। बाइडेन की उम्मीदवारी का डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बढ़ा विरोध, कम से कम 18 डेमोक्रेट सांसदों ने की राष्ट्रपति बाइडेन से उम्मीदवारी वापस लेने की मांग। मध्य गाजा पर शुक्रवार को इजरायली हवाई हमले में कम से कम 2 लड़कियों की मौत, दीर अल बलह के अल अक्सा अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। स्विट्जरलैंड में इमारत का मचान ढहने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 8 अन्य लोग हुए घायल, हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचा राहत बचाव दल।
अमेरिका में लैपटॉप से धुआं निकलने के बाद आपात स्थिति में विमान को कराया गया खाली। सैन फ्रांसिस्को की मियामी की उड़ान पर था विमान। रूस में विमान हादसे में सभी 3 पायलट की मौत। राजधानी मॉस्को से 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के कोलोम्ना में इंजन फेल होने से विमान गिरा। अमेरिका के एरिजोना में जंगल की आग से भयावह हालात। आग की वजह से सैकड़ों लोगों ने छोड़ा इलाका। किसी की मौत या जख्मी होने की खबर नहीं।